Hello students, this is the fourth video of this lesson number 1. In the last 3 videos, we have learned the meaning of rational numbers, how to show rational numbers on the number line, then comparison of rational numbers, and even decimal representation of rational numbers. Right? Now in this video we are going to learn the next point, that is irrational numbers. Rational numbers, irrational numbers. Okay, इससे पहले हमने जो देखा वो rational numbers था. Okay, now we are going to understand exactly what is meant by irrational numbers. Okay, so what is the explanation given? In addition to rational numbers, यानी rational number के साथ ही there are many more numbers on a number line. यानी जब भी हम नंबर लाइन निकालते हैं उस पर नंबर लाइन पर रैशनल नंबर तो होते ही है, ओके, नो डाउट, लेकिन उसके साथ इरैशनल नंबर बाकी भी और बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ओके, जो कि दे आर नॉट रैशनल नंबर, जो कि रैशनल नंबर्स नहीं होते हैं. जो ऐसे नंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? दैट इज दे आर इरैशनल नंबर्स. यानी नंबर लाइन पर रैशनल नंबर छोड़कर जितने भी सारे नंबर्स बचते हैं, ओके, all those numbers are called as irrational numbers. ओके, एग्जाम्पल के तौर पर दिया है इधर √2 यानी √2, उसको डायरेक्टली शॉर्टकट में √2 भी बोलते हैं. √2 इज सच एन इरेशनल नंबर. √2 एक प्रकार का एग्जाम्पल है इरेशनल नंबर का. क्या है, कैसे है, वो हम लोग आगे देखते हैं. नाउ वी लर्न हाउ टू शो नंबर √2 ऑन अ नंबर लाइन. पहले ये देखते हैं कि उसको नंबर लाइन पर कैसे दिखाना है. ऑन अ नंबर लाइन द पॉइंट ए शोज द नंबर 1. ओके, ये फिगर नेक्स्ट पेज पर है. मैं डायरेक्टली आप लोगों को फिगर ही दिखाता हूं और ये एक्सप्रेशन मैं ओरली देता हूं. ओके, बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस लेट मी क्लियर वन पॉइंट. एक पॉइंट मुझे क्लियर करना है कि आप लोगों को ये इरैशनल समझने के लिए ये थ्योरम ऑफ पाइथागोरस मालूम होना बहुत जरूरी है, विच यू हैव लर्न इन स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है. क्या है थ्योरम ऑफ पाइथागोरस? मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं. समझो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके, सपोज दिस एंगल इज 90 डिग्री, देन दिस साइड इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूस. ओके, then what the theorem of Pythagoras says, that hypotenuse square, यानी the length of the is hypotenuse के suppose A B C, okay, then length of AC square is equal to, यानी AC square मतलब hypotenuse की जितनी लेंथ है उसका स्क्वेयर, is equal to किसके बराबर होता है? ये दोनों साइड के स्क्वेयर के बराबर होता है. इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर. ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर. ये दोनों जो साइड होती है, जो दोनों साइड राइट एंगल बनाती है, वो दोनों साइड का स्क्वेयर लेकर अगर उसकी एडिशन करते हैं तो वो एडिशन किसके बराबर आती है? ये जो हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस के स्क्वेयर के बराबर आती है. ओके, that is called as theorem of Pythagoras. This you have already learned in standard 7th. Okay, अब ये irrational समझने में ये theorem of Pythagoras बहुत काम आने वाला है. ओके, अगर किसी को मालूम नहीं है तो वो पहले एक बार वो रिवाइज करो and then you come to this point. ओके, तो हमें √2 समझना है. √2 क्या है? ओके, अगर ये थ्योरम क्लियर है तो √2 समझ में आ जाएगा. सपोज नाउ दिस इज अ नंबर लाइन. ओके, इस नंबर लाइन पर यहां पर 0 है. ओके, इस साइड में पॉजिटिव नंबर से 1, उसके साथ आगे 2 वगैरह, इधर -1 -2 जो कुछ भी है ऐसा. ओके, तो 1. तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस साइड? दिस साइड इज 1 यूनिट. ओके, 1 यूनिट मीन्स लेंथ ऑफ OA is taken 1 unit. This length of AP, this is also taken 1 unit. यानी 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर ले लो, 1 मीटर ले लो, जो कुछ भी है. ओके, 1 यूनिट 1 यूनिट. अगर ये दोनों साइड अगर 1 सपोज सेंटीमीटर पकड़ते, 1 सेंटीमीटर है, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस हाइपोटेन्यूस? ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का स्क्वायर लेकर उसकी एडिशन करनी पड़ेगी. सो लेंथ ऑफ OP स्क्वायर
इज इक्वल टू 1 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर, इसका 1 का स्क्वेयर एडिशन। देखो 1 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर कितना आता है 1, 1 का स्क्वेयर कितना आता है 1, 1 प्लस 1 2। ओके, तो लेंथ ऑफ ओपी स्क्वेयर, ओपी का स्क्वेयर है, ओपी का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। तो लेंथ ऑफ ओपी इज इक्वल टू, तो दोनों साइड का स्क्वेयर रूट ले लो, ओपी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू 2 का स्क्वेयर रूट। ये ओपी का स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल, ओपी इज इक्वल टू √2। सो दिस इज द वैल्यू, ओपी इज इक्वल टू √2। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस ओपी? इट इज √2, √2, राइट? ओके, नाउ आफ्टर दिस इससे क्या समझना है और ये क्यों करना क्यों है? तो बस क्या करना है, दिस लेंथ ऑफ ओपी, दिस आई एम गोइंग टू टेक इट इन द कंपास। ओके, ले लिया बराबर। ये कितना डिस्टेंस है? दिस इज √2। अगर ये मैं कंपास ऐसे ही घुमाता हूं और इस लाइन को अगर इंटरसेक्ट करता हूं, ओके, तो दिस इंटरसेक्ट्स एट द पॉइंट Q। ओके, तो ये ओपी and the distance OQ, the distance OP and distance OQ is almost same, सेम ही है ना, कंपास से लिया है ना, ऑलमोस्ट भी क्यों बोलना है, एक्यूरेटली सेम। जितना डिस्टेंस OP का है उतना ही डिस्टेंस OQ का है। ओके, अगर ये डिस्टेंस √2 है तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना आएगा √2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट Q? √2 यहां पर लिखा है, राइट? यानी हमने ये √2 कहाँ लिखा है? वी हैव रिटन इट ऑन द नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन पर मिला ये √2। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट? इट इज √2, राइट? ओके, लेट अस मूव अहेड। तो ऐसे हमें एक पॉइंट मिला है √2। √2 क्या है? इर्रेशनल नंबर। व्हाट इज इट? इर्रेशनल नंबर। उसके आगे क्या दिया है? नाउ ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर O। हाँ, वो तो मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, यहां तक हो गया। ओके, और एक बात इसमें क्या एक्सप्लेन की है? वॉट एवर डिस्टेंस आई हैव, सपोज दिस वी हैव टेकन, ओके, दिस OQ, अगर उतना ही डिस्टेंस अगर हम लोग अपोजिट में लेते हैं तो ये भी कितना होगा? √2 ही होगा। ओके, √2 होगा, लेकिन 0 के अगर वो लेफ्ट साइड में है तो उसको साइन कौन सा आता है? -√2। ओके, जैसा 0 के राइट में +1 होता है, लेफ्ट में -1 होता है, वैसे 0 के राइट में +√2 और लेफ्ट में -√2। ओके, सो इन दिस वे वी गॉट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट मिले हमें। 0 से यहां तक का डिस्टेंस √2, 0 से यहां तक का डिस्टेंस -√2, राइट? ओके, till -√2 over. Next line, what is given? We will prove that √2 is an irrational number in the next standard. Next standard यानी कौन से क्लास में? 9th standard में। तो ये √2 irrational number कैसे है? Why it is called irrational number? It will be taught in standard 9th. Okay. We will also see that the decimal form of an irrational number is non-terminating and non-recurring. Okay. तो कौन सा भी, बस यहां अभी नाउ एट दिस स्टेज ओनली जस्ट यू रिमेंबर दैट ये जो इर्रेशनल नंबर होते हैं, ओके, ये इर्रेशनल नंबर कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं। यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? ये टर्मिनेट भी नहीं होते, एंड रिकरिंग का मतलब ये रिकरिंग भी नहीं होते। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं उनको ही बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ओके, बाकी डिटेल तो 9th स्टैंडर्ड में सिखाया जाएगा। ओके, लेट अस मूव अहेड। नोट दैट इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड वी हैव लर्नड दैट व्हाट इज दिस? पाई। पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर। ये 7th स्टैंडर्ड में एक्सप्लेन किया था। पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर। ओके, इट मीन्स इट इज इर्रेशनल। ओके, अभी ये रैशनल कैसे? तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा समझ में। फॉर कैलकुलेशन पर्पज वी टेक इट्स वैल्यू एज 22/7 और 3.14 विच आर वेरी क्लोज टू पाई।
but 22/7 and 3.14 are rational numbers. Okay, ये जो हम पाई की वैल्यू लेते हैं या तो कभी कभी 22/7 लेते हैं, नहीं तो 2 या 3.14 लेते हैं. ओके, ये दिखने में कैसी दिखती है? ये रैशनल नंबर दिखाई देता है. ओके, ये टर्मिनेटिंग भी लगता है, रिकरिंग भी लगता है. ओके, तो ये रैशनल नंबर दिखाई देते हैं. लेकिन ओरिजिनली अगर 22/7 का अगर डिवीजन किया तो वो कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है. ओके, रिकरिंग भी नहीं होता, वो नॉन टर्मिनेटिंग भी है. ओके, तो ओरिजिनली द वैल्यू ऑफ पाई इज irrational number. Okay, the numbers which can be shown by points on a number line are called real numbers. Okay, यहां पर अभी एक तीसरा चालू हो रहा है. रैशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, अब ये रियल नंबर्स आ रहा है. ओके, अब ये रियल नंबर क्या है देखते हैं. जो नंबर, द नंबर्स विच कैन बी शोन बाय पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स. ये तो हमें मालूम है. नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन पर नंबर्स दिखा सकते हैं. ओके, फ्रैक्शन में हो, कैसा भी हो, लेकिन नंबर दिखा तो सकते हैं. जो भी नंबर हम लोग दिखा सकते हैं नंबर लाइन पर, सबको क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स. ओके, सिंपल मीनिंग है उसका. ओके, क्या है? द नंबर्स विच कैन बी शोन बाय पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन. जो नंबर्स हम नंबर लाइन पर पॉइंट के द्वारा दिखा सकते हैं उनको बोलते हैं रियल नंबर्स. Then we have seen that all rational numbers can be shown by points of a number line. Okay, हमने दूसरे वीडियो में देखा था. Okay, क्या? How to show the rational numbers on number line. ये दूसरे वीडियो हमने सिखाया है. Therefore, all rational numbers are real numbers. Okay, यहां पर ये बाकी. इसीलिए क्योंकि ये सारे रैशनल नंबर्स अगर हम लोग नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं तो वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स कैसे हो गए? रियल नंबर्स हो गए. रियल नंबर का मीनिंग क्या है? जो नंबर हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं बाय द पॉइंट, दे आर रियल नंबर्स. तो सारे के सारे रैशनल नंबर हम लोग दिखा सकते हैं नंबर लाइन पर. ओके, तो सारे रैशनल नंबर्स क्या हो गए? रियल नंबर्स. ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स. ओके, इसीलिए देयर आर इन्फिनिटली मेनी इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. ओके, ये हो गया रैशनल नंबर का, रियल नंबर का. और एक सेंटेंस दिया है, देयर आर इन्फिनिटली मेनी रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. जो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन पर बहुत सारे मीन्स हियर द वर्ड इज यूज इन्फिनाइट. हम लोग नहीं कर सकते काउंट. इतने इरेशनल नंबर्स भी होते हैं नंबर लाइन पर. ओके, अब कैसे होते हैं वो नंबर्स? हम लोग दिखाते नहीं है, हम लोग इतना डिटेल में जाते नहीं, इसलिए हम लोगों को मालूम नहीं है. ओके, अब मालूम होगा कैसे. नाउ सी रूट टू हम लोग कभी नंबर लाइन पर दिखाते नहीं, जैसा हमने ऊपर दिखाया. ओके, रूट टू इज एन इरेशनल नंबर. ओके, व्हाट वी हैव टू नोट दैट द नंबर्स लाइक 3√2, 7 + √2, 3 - √2. अब देखो ये नंबर हमने कब दिखाया हमने नंबर लाइन पर? ओके, हम लोग सोचा भी नहीं अब तक. ओके, तो छोटी क्लास में है तो नहीं, लेकिन हायर क्लासेस में होता है ये सब. ओके, तो ये सारे नंबर्स हम लोग दिखा सकते हैं नंबर लाइन पर. ओके, एक्सेट्रा आर ऑल्सो इरेशनल नंबर्स. ये सारे कौन से नंबर से? इरेशनल नंबर से सर. बिकॉज 3√2 इज रैशनल, then 3√2/3 should also be a rational number. अगर ये 3√2 अगर रैशनल नंबर है, ओके, देन 3√2/3 ये भी हो गया रैशनल नंबर. ओके, बट विच इज नॉट ट्रू. लेकिन ये ट्रू नहीं है क्योंकि 3 डिवाइड करके √2 मिलता है, वो तो रैशनल नंबर है, सॉरी इरेशनल नंबर है. राइट, तो ये गलत होता है. सो वी लर्न टू शो रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन. हमने सेकेंड वीडियो में देखा है कि रैशनल नंबर्स नंबर लाइन पर कैसे दिखाने. ओके, वी हैव शोन द इरेशनल नंबर्स √2 ऑन अ नंबर लाइन. ओके, रैशनल नंबर लाइन पर कैसे दिखाने ये हमने सीखा है. इरेशनल नंबर लाइन पर कैसे दिखाने हमने सीखा है, जैसे हमने √2 दिखाया था. ओके, बाकी नंबर्स भी दिखाएंगे. सिमिलरली वी कैन show irrational numbers like
√3 √5 ऑन द नंबर लाइन. ओके, ये बहुत सिंपल है. ओके, √3 √5 नंबर लाइन पर दिखाना बहुत सिंपल है. ओके, यह आएगा प्रैक्टिस सेट में आएगा. ओके, यहां पर दिया है इधर. ओके, तो वन बाय वन वी विल सी इन दी प्रैक्टिस सेट. ओके, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? द नंबर √2 इज शोन ऑन अ नंबर लाइन. हमने ऊपर देखा था. देन स्टेप्स आर गिवन टू शो √3 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग √2. ओके, तो √3 कैसे दिखाना है वो उसकी स्टेप्स भी दी है टेक्स्ट बुक में. देन फिल इन द बॉक्सेस प्रॉपरली एंड कंप्लीट द एक्टिविटी. Okay, here activity is given. Here first all of you observe the diagram. Okay, ये नंबर लाइन है. यहां पर 0 -1 +1. ओके, 0 के राइट साइड में +1. ओके, सो अगर यहां +1 है, ओके, तो हमने पहले फिगर में क्या देखा था, यहां से जो लाइन ऊपर जाती है, ओके, वहां से जो लाइन आती है ये क्या होती है, √2. ओके, कौन सी होती है, ये √2 का पॉइंट है. यानी यहां तक 1, ये 1. ओके, एंड ये डिस्टेंस कितना आता है, √2. और सेम कंपास से अगर लिया तो यहां तक √2 आता है. ओके, अगर √2 का जो पॉइंट है, अगर √2 का पॉइंट अगर हमने यहां पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो √2 के पॉइंट पर है, ओके, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसकी एक साइड कितनी हो गई, एक साइड हो गई √2, दूसरी साइड कितनी हो गई, 1. ओके, अब थ्योरम ऑफ पाइथागोरस यूज करके लेंथ ऑफ OR निकालो. ओके, वो निकालते हैं ऑलरेडी उन्होंने. हाँ, हमने यहां पर एक्टिविटी के इसमें दिया है तो हम लोग निकालते हैं. द पॉइंट Q ऑन द नंबर लाइन शोज द नंबर. द पॉइंट Q ऑन द नंबर लाइन, पॉइंट Q क्या दिखाता है, द वैल्यू √2. राइट. ओके, then a line perpendicular to the number line is drawn through the point Q. Point Q से एक perpendicular निकली 90 डिग्री. Okay, which makes 90 degree with the number line. Then point R is at unit distance from Q on the line. ये जो point R है ये कितने डिस्टेंस पर है, ओके, एक यूनिट की डिस्टेंस पर है, 1. ओके, जैसा पहले फिगर में लिया था हमने 1. ओके, देन उससे क्या बना, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ORQ. राइट एंगल ट्राइंगल ORQ इज ऑब्टेन बाय ड्राइंग सेगमेंट OR. अगर हम लोग अगर ये OR ड्रॉ करते हैं तो हमें ट्राइंगल मिलता है ORQ, राइट एंगल ट्राइंगल मिला. ओके, अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल की अगर एक साइड यानी बेस अगर √2 है, हाइट अगर 1 है, then what is the length of OR? That we have to find out. Okay, OQ is equal to √2, QR is equal to 1, QR is equal to 1, OQ is equal to √2. Then by Pythagoras theorem, length of OR square यानी hypotenuse square. Okay, what is it? Hypotenuse square. Hypotenuse square यानी OR square is equal to OQ square मतलब base square plus QR square मतलब height square. Okay, what is OQ square? It is √2 square plus 1 square is equal to √2 का स्क्वायर क्या है, ये जो स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट का साइन है वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो उसका आंसर मिलता है 2. 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1. ओके, तो आंसर मिला 3. ओके, ये आंसर 3 किसका है, लेंथ ऑफ OR स्क्वेयर. OR स्क्वेयर का आंसर 3 है, लेकिन O हमें वैल्यू किसकी चाहिए, OR की चाहिए. अगर इसका स्क्वेयर निकल जाता है तो इसको भी ये स्क्वेयर रूट में आता है, तो √3. लेंथ ऑफ OR इज इक्वल टू √3. तो देखो यहां पर लेंथ ऑफ OR इज इक्वल टू √3. अगर ये डिस्टेंस लेंथ ऑफ OR अगर ये डिस्टेंस अगर √3 आता है, ओके, ये √3 आता है, तो अगर मैंने कंपास से अगर ऐसा ही कंटिन्यू किया तो ये पॉइंट कितना आता है, द पॉइंट C इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट C? इट इज √3. In this way we can show the
इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, एकदम सिंपल है। ओके, आगे क्या है, ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर ओ एंड रेडियस क्यू आर। आर्क ड्रॉ करना है, कहां पर आर्क ड्रॉ करना है, विथ सेंटर ओ एंड रेडियस ओ आर, ये जो ओ आर है उसका आर्क ड्रॉ करना, वो तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। आर्क ड्रॉ किया, मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड आर्क एज सी, पॉइंट सी। ओके, उसकी वैल्यू क्या आती है, √3। ओके, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस। ओके, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार वीडियो रिवाइंड करो। ओके, फिर से देखो, आएगा, समझ में आएगा, एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल है। ओके, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, जैसे हमने √2 दिया, √2 दिखाया नंबर लाइन पर, √3 दिखाया, वैसे हम लोगों को √5 दिखाना है, √7 दिखाना है। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से मैं नोटबुक में एक्सप्लेन करता हूं। ओके, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2, शो द नंबर √5 ऑन द नंबर लाइन। ओके, बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल तरीके से दिखा सकते हैं उसको। ओके, तो ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की है, राइट। यहां पर मैं इसको बोलता हूं ये 0 है। ओके, इस साइड में -1 है। ओके, इस साइड में +1 है, इस साइड में +2 है, ये +1, ये +2, राइट। ओके, यहां तक तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ओके, अगर मैं अब इसके लिए √5 के लिए हमें पहले वैल्यू कंफर्म करनी है कि बेस कितना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल का और हाइट कितनी चाहिए। ओके, तो अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल में लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम लोग अगर ये इसको समझो O और इसको मैं लेता हूं P। ओके, तो लेंथ OP और यहां पर जो पॉइंट आएगा, यहां पर जो पॉइंट आएगा उसको मैं बोलता हूं Q। ओके, तो लेंथ ऑफ OP क्या है, बेस, PQ क्या है, हाइट, एंड OQ क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज। तो OQ स्क्वेयर इज इक्वल टू OP स्क्वेयर प्लस PQ स्क्वेयर। हमें OQ की वैल्यू कितनी चाहिए, यहां से यहां तक √5 आना चाहिए। देन विद द हेल्प ऑफ आर्क वी विल शो द √5 ऑन नंबर लाइन। ओके, हमें क्या बस इतना ही ध्यान में रखना है कि OQ, ये जो हाइपोटेन्यूज है, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, √5। तो इसकी वैल्यू √5 आने के लिए अगर हम लोग ये OP को अगर 2 स्क्वेयर लेते हैं, PQ को अगर 1 स्क्वेयर लेते हैं, यानी OP को हमने 2 पॉइंट ले लिए, PQ 1 पॉइंट ले लिया, इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर 4 प्लस 1 स्क्वेयर 5। ओके, तो OQ का स्क्वेयर कितना मिला, 4 प्लस 1। ओके, तो देयरफॉर OQ की वैल्यू कितनी आएगी, OQ स्क्वेयर कितना मिला, 5। ये OQ स्क्वेयर है, उसकी वैल्यू मिली 5, तो लेंथ ऑफ OQ विल बी √5। ओके, अब ये √5 आने के लिए, ये √5 आने के लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल का बेस कितना चाहिए, 2 पॉइंट्स, हाइट कितनी चाहिए, 1 पॉइंट। तो हमने इसलिए हमने O से लेकर P तक हमने कितना डिस्टेंस लिया, 2 पॉइंट्स। ओके, P से लेकर Q तक कितना डिस्टेंस लिया, 1 पॉइंट, यानी ये जो डिस्टेंस है 1 का, बस इतना ही ऊपर लिया है। ओके, तो हम इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यानी एग्जैक्टली राइट एंगल दिखाई देना चाहिए, ये 90 डिग्री। ओके, तो और ये दिखाते हैं हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज दिखा,
अब ये टोटल ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये पूरा डिस्टेंस ये कितना हो गया 2, ये डिस्टेंस कितना हो गया 1। अगर बेस अगर 2 है, हाइट अगर 1 है, तो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज कितनी मिलती है √5। सो व्हाट इज दिस √5। ओके, अगर ये डिस्टेंस √5 है तो हम लोग उसको कंपास में लेते हैं, लिया कंपास में। ओके, और उस कंपास से आर्क ड्रॉ करना शुरू करते हैं, राइट। अब ये आर्क अगर यहां से यहां तक अगर डिस्टेंस √5 है, तो यहां से यहां तक भी डिस्टेंस √5 है। सो दिस पॉइंट, इसको नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं R। व्हाट इज दिस R। एंड यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया √5। व्हाट इज दिस डिस्टेंस √5। बस इन दिस वे वी कैन शो द irrational number √5 ऑन द नंबर लाइन। जो हमने √2 भी दिखाया, √3 दिखाया, अब ये √5। ओके, नाउ लेट अस गो टू √7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द क्वेश्चन, शो द नंबर √7 ऑन द नंबर लाइन। ओके, अब ये नंबर दिखाने के लिए हमें पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि नंबर लाइन पर बेस कितना होना चाहिए ना हाइट कितनी होनी चाहिए, राइट बराबर। नाउ इन द अबव कैलकुलेशन हमने क्या देखा था, अगर हमने बेस लिया 2 स्क्वायर, हाइट ली 1 स्क्वायर, तो हमें हाइपोटेन्यूज कितना मिला √5। ओके, मैं एक बार नीचे एक्सप्लेन करता हूं फिर से। ओके, ये √7 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सपोज 1 पॉसिबिलिटी, इफ बेस इज इक्वल टू कितना लिया था हमने 2, बेस इज इक्वल टू 2, हाइट इज इक्वल टू 1। ओके, देन अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, बराबर। इज इक्वल टू बेस कितना लिया था 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 1 स्क्वायर का 1। सो देयरफॉर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना मिला इज इक्वल टू 5, राइट। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर निकाल रहे हैं तो इज इक्वल टू √5, राइट। ये ऐसा हमें क्या मिला था, इसका मिला आंसर √5। ओके, अब उसके आगे और जाकर थोड़ा सा देखते हैं आगे जाकर। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, वी टेक बेस एज √5। ओके, एंड हाइट लेते हैं 1, हाइट लेते हैं 1, तो क्या होता है देखते हैं। सो देयरफॉर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना लिया हमने √5, उसका स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। √5 का स्क्वायर कितना है, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसल ईच अदर, आंसर मिला 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये 5 प्लस 1 6, 6 क्या मिला हमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है उसका स्क्वायर कितना है 6। लेकिन हमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, उसकी लेंथ चाहिए हमें। इज इक्वल टू हमें लेंथ उसकी मिलती है √6, जैसे यहां पर √5 मिली, यहां पर √6। लेकिन हमें √6 भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए √7 चाहिए। ओके, अब क्या करते हैं, बेस √6 लेते हैं। ओके, नाउ वी टेक base is equal to √6 and height is equal to 1, height is equal to 1, therefore hypotenuse square is equal to base square, मैं शॉर्ट में लिखता हूं base square plus height square। what is base, √6 square plus height square means 1 square,
इज इक्वल टू रूट 6 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट कैंसल्स ईच अदर, तो 6 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 7। क्या मिला? हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है उसका स्क्वायर। हमें ये स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। सो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू रूट 7। यहां पर हमें ये वैल्यू मिल गई, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? बेस कितना चाहिए? रूट 6 एंड हाइट तो 1 है। ओके, यानी हमें नंबर लाइन पर क्या दिखाना पड़ेगा? पहले रूट 5 का पॉइंट दिखाना पड़ेगा, उसके बाद रूट 6 का पॉइंट दिखाना पड़ेगा, और उससे हमें रूट 7 का मिलेगा। ओके, सो लेट अस सी। ओके, मैं अब डायरेक्टली अभी अब कैलकुलेशन नहीं करूंगा, डायरेक्ट फिगर निकालता हूं मैं। ओके, तो पहले क्या दिखाना है? नंबर लाइन। दिस इज द नंबर लाइन, राइट। सपोज यहां पर 0, इधर -1, इधर +1, इधर +2। ओके, +2। अब हम जो ये +2 से परपेंडिकुलर लेते हैं, +2 से जो हम परपेंडिकुलर लेते हैं, -90 डिग्री। ओके, और इसका जो हमें हाइपोटेन्यूज मिलता है, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ये कितनी मिली हमें? दिस इज व्हाट इज दिस इज 2, दिस इज 1, सो दिस वी गॉट रूट 5। ओके, तो हमने रूट 5 का पॉइंट दिखाया था कहां पर? ये हो गया रूट 5, राइट। दिस इज रूट 5, राइट। अगर इसी रूट 5 को अगर बेस बनाते हैं, इसी रूट 5 पॉइंट को अगर बेस बनाते हैं, ओके, यहां से अगर परपेंडिकुलर निकालते हैं, ओके, कौन से कैलकुलेशन में? मैं फिर से दिखाता हूं। अगर हमने रूट 5 को अगर बेस बनाया, यहां पर रूट 5 को अगर बेस बनाया, हाइट अगर 1 सेंटीमीटर है, तो हमें लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज कितनी मिलती है? रूट 6। ओके, तो हम लोग वही करने वाले हैं। ये देखो, यहां पर मैंने रूट 5 ये जो डिस्टेंस है रूट 5, ओके, यानी ये डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस, ओके, ये जो डिस्टेंस है रूट 5, इसको मैंने बेस बनाया, और हाइट मैंने ली 1। अब ये निकालना है, मतलब कैलकुलेशन तो क्या है, सिर्फ दिखाना है फिगर में। राइट, ये डिस्टेंस कितना मिला? कैलकुलेशन में हमने देखा है, ये जो डिस्टेंस है, ये लेंथ ओ, इसको क्या नाम देना है? इसको नाम हमने क्यू दिया था, इसको यस देते हैं। ओके, इसको नाम हमने पी दिया था, इसको आर देते हैं, PQRS। ओके, ओके, तो ये जो डिस्टेंस है OS, ये कितना मिला है हमें? रूट 6, हमने कैलकुलेशन किया है पहले। ओके, अगर यहां से अगर हम लोग बनाते हैं आर्क, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? ये पॉइंट हो गया रूट 6। ये पॉइंट कौन सा हो गया? रूट 6। ये रूट 6 ये। ओके, यहां पर पॉइंट आर द डिस्टेंस बिटवीन O एंड R इज रूट 6। ओके, अब रूट 6 को अगर बेस बनाया, देखो फिर से नोटबुक में, अगर रूट 6 को अगर बेस बनाया, तो उसका हाइपोटेन्यूज कितना मिलेगा? रूट 7। ओके, तो सेम वे हाउ टू डू, ये रूट 6 को बेस बनाओ। ओके, यहां से 90 डिग्री में निकालो। ओके, मुझे अब मालूम है तो 90 डिग्री कैसे आता है, क्या आता है, तो मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूं, आप लोग कंपास यूज करो। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है, अब इसको नाम देते हैं हम लोग PQRS, इसको नाम देते हैं U।
ओके, टी यू नाम देते हैं। ओके, तो ओ डिस्टेंस ऑफ ओ यू ये कितना मिलेगा, कैलकुलेशन हमने किया है पहले। ओके, तो वो डिस्टेंस कितना है, ये जो डिस्टेंस है ओ यू ये कितना मिला है हमें, कैलकुलेशन हमने पहले किया है, तो उस ये डिस्टेंस मिला है हमें √7, राइट, √7। ओके, अगर ये इस √7 का ये जो डिस्टेंस है, अगर ये √7 है, ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ कंपास, अगर मैं ये कंपास यूज करके अगर ये ऐसा आर्क लेता हूं, ओके, तो यहां से यहां तक, ओ से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है, √7। ओके, तो दिस इज व्हाट इज द पॉइंट √7। ये हमने अब देखो ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर हमने दिखाया इधर 2 दिखाया, इधर √5 दिखाया, इधर √6 दिखाया, इधर √7 दिखा रहे हैं। ओके, दिस पॉइंट वैल्यू इज √7, राइट। इन दिस वे वी कैन शो द नंबर्स ऑन irrational numbers on number line। ओके, अब देखो मैं फिर से वापस दिखाता हूं सारी फिगर्स। ये हमने √5 दिखाया था, ओके, √6 हमने इधर दिखाया, √5 का मैं फिर से वापस निकाला, ये √6 यहां पर दिखाया, √7 यहां पर दिखा। ओके, वैसे अगर √7 अगर बेस लिया, 1 हाइट ले ली, ओके, तो यहां से कहीं तो भी यहां पर पॉइंट आएगा, यहां से अगर आर्क लेते तो यहां पर √8 आएगा। ओके, ऐसी प्रैक्टिस करो और 2-4 नंबर की प्रैक्टिस करो, यानी पूरा कंफ्यूजन निकल जाएगा आप लोगों का, राइट। ओके, हियर योर practice set number 1.4 is over. Okay, your lesson is also over. Okay, I'll come back with the videos of lesson number 2. Okay, thank you.